ओके, नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ये जो रहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आगे ही, मतलब जो टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने देखे हैं उसके आगे की ही बात की गई है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का अगर मैं बोलूं कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि एवरेज इन्वेंट्री हमारी इतनी रहती है, हम लोगों ने टर्नओवर में देखा कि इतने बार हमारी इन्वेंट्री जो रहती है वो रोटेट करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रखती है। मैंने ऊपर बोला कि एवरेज इन्वेंट्री इतनी है, मतलब इतनी इन्वेंट्री थी, वो अनसोल्ड थी, वो गई नहीं थी, वो क्लियर नहीं हुई थी, तो वो कितने दिनों के लिए अनसोल्ड रखी हुई थी हमारे बिजनेस में, हम लोग उसको देखते हैं। अब कॉमन सेंस की बात लगाओ, जितने कम दिनों के लिए हमारी इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी उतना बेटर। हम लोग धंधा करते तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि माल अटके ना, माल निकल जाए तो पैसा आ जाए, माल फंस गया ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए ना। माल हमारा अटक गया है, माल फंस गया, ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब माल जल्दी से जल्दी निकल जाए और हमको उसके पैसे आ जाए। मतलब कम से कम दिन हमारे दुकान में माल फंसा पड़ा रहे, जितनी जल्दी वो सेल हो जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। बार बार रोटेशन ज्यादा बेटर होती है। तो जितने नंबर ऑफ डेज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रखता है सेल से पहले, उसको हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। और लेस फेवरेबल होता है, जितनी जल्दी सेल हो उतना जल्दी कैश फ्लो होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन द ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड मतलब कि क्या होता है, कितने दिन एक ऑर्गेनाइजेशन को लगते हैं अपना जो है डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था डेटर्स टर्नओवर रेशियो में कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स अपने डेटर्स को वो कैश में कन्वर्ट कर लेता है, बट उसको कितने दिन लगते हैं, एक टाइम को करने में कितने दिन लगते हैं, मतलब कितने दिन में एक डेटर का साइकिल जो है कैश में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो साइकिल हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है। कॉमन सेंस की बात है, जितने कम से कम दिन में हो रहा है, मतलब कम से कम दिन में मैं अपने डेटर का कैश बना ले रही हूँ, वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। सेम फॉर्मूला जाएगा नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। वही चीजें, कितने दिन में आप अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हो। अब ये वाली वही बात हो गई जो मैंने ऊपर बोला था कि एनालिसिस का मेरे हिसाब से यही था कि जल्दी पे कर लो बेटर रहेगा, नहीं तो इंटरेस्ट चार्जेस ये वो। और दूसरा एक पॉइंट था जहां पे बोला गया था कि टर्म्स अच्छे हैं, वो वाली बात जो थोड़ी इररिलेवेंट थी। ठीक है, अगर इंडस्ट्री के गाइडेंस के बेसिस पे जनरली बहुत बताऊं, ऐसे कोई थंब रूल नहीं है, जनरल बेसिस पे 30 to 60 डे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड में कंसीडर किया जाता है। ये डेज में आते हैं। ठीक है, ये जो होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड है, ये डेज में आते हैं। इसको एक काम करते हैं हम लोग, एक्सेल शीट पे आ जाओ एंड एक्सेल शीट पे इसको भी निकाल लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं कि किस तरह से परफॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे आपको निकालना है डेटर्स डे। वही है जो हम लोगों ने देखा। डेटर्स डे मतलब अपना जो कलेक्शन पीरियड था इज इक्वल टू, इफ एरर लेना है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इज इक्वल टू इफ एरर 365 डेज रहेंगे हमारे, एक मिनट, हाँ 365 डेज डिवाइडेड बाय आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कॉमा 0 एंड देन प्रेस एंटर। वैसे ही पेबल डेज मतलब कि क्या, पेमेंट पीरियड के बारे में बोला गया है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड के बारे में बोला गया है, उसको भी हम लोग निकालेंगे। इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन 365 डेज डिवाइडेड बाय आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कॉमा 0 प्रेस एंटर। अच्छा ओके, ठीक है, इन्वेंट्री डे मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के ऊपर बोला गया है, तो आपको निकालना रहेगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ठीक है, इन्वेंट्री डेज भी वैसे ही आ जाएंगे जैसे बाकी के दो रेशियोज आए।
ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल। उसको पहले आप निकाल लो, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ एरर आपको लेना है डेटर्स डेज प्लस इन्वेंट्री डे, उसके बाद माइनस करना है आपका पेबल डेज को, कॉमा 0। इसका मतलब कि क्या हुआ, कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कि आपको नेट कैश के बारे में जानना है, कितने नंबर ऑफ डेज में आपका कैश का जो है कन्वर्जन हुआ है। मतलब इन्वेंट्री जाएगी, पैसा जनरेट करेगी, डेटर से पैसा आएगा, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, दो जगह से पैसा आ रहा है, तो इन्वेंट्री डेज और आपका जो डेटर्स डे है उसको प्लस करना है, क्रेडिटर का पेमेंट डे को माइनस करना है, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल के नंबर ऑफ डेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डेटर्स डेज, पेबल्स डेज, इन्वेंट्री डेज एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सारे ही ईयर्स के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके पहले आप कस्टम में जाके इसको 0 कर दो। ठीक है, इसकी कस्टम सेल फॉर्मेटिंग करनी है एंड डेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, जैसी फॉर्मेटिंग मैंने देखी आप स्क्रीन पे की, वैसे आपको कर देनी है फॉर्मेटिंग। एंड हियर कम्स द नंबर ऑफ डेज फॉर ईच एंड एवरी टर्नओवर रेशियो जो हम लोगों ने ऊपर निकाले थे। या आप ऊपर भी लिख सकते हो इन डेज, ये साइड में भी आपके हर सेल में डेज लिख सकते हो, इट्स अपॉन यू। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनका भी हम लोग निकाल लेते हैं कंपेयर टू द सेल। ठीक है, तो इस पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय सेल्स, बाय टोटल एसेट्स एंड बाय डेट, ये भी रेशियो रहते हैं, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मतलब हम लोग बेसिकली देख रहे हैं आपके ऑपरेशन से जो कैश आ रहा है उसका सेल से रिलेशन देख रहे हैं, टोटल एसेट से देख रहे हैं एंड टोटल डेट से उसका रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा इसको भी जैसे परफॉर्मेंस होगा वैसे इसको भी कर दो। लास्ट ईयर तक के ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ओके जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को करनी रहेगी वो रहेगी कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में जो ये रहने वाला है वो ये रहेगा कि हमको यहाँ पे बॉर्डर सेट करने हैं ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस की जो शीट है वो और ज़्यादा क्लियर एंड बाइफरकेटेड बेसिस पे दिखे। सो उसको मैं कहती नहीं हूँ, डायरेक्टली आप स्क्रीन पे देखेंगे, एरिया को सिलेक्ट करो, Ctrl+1 करके बॉर्डर्स पे आपको जाना रहेगा एंड यहाँ से आपको बॉर्डर्स करना रहेगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे, आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको सिलेक्ट करो, बॉर्डर्स पे जाओ एंड परफॉर्म द वे आई एम परफॉर्मिंग इट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपको डायरेक्टली F4 क्लिक करना है एंड सेम बॉर्डर यहाँ पे भी आपका ऐड हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग जो है वो करने वाले हैं ऐड ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस तरह से ऐड करना है, आपको सेल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब में आपको जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन का ऑप्शन, वहां पे आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले डेटा की रेंज दी गई है, आप पूरे ही सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, रेंज ऑफ सेल को, एंड देन प्रेस ओके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमको मिल गई है ट्रेंड लाइन। इसकी जो साइज है, कॉलम की साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो ट्रेंड लाइन का फिगर है वो भी, उसकी जो व्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब अगर आपको नेक्स्ट ग्रॉस मार्जिन वाले डेटा के लिए ट्रेंड लाइन चाहिए, तो ऊपर वाले केस में क्या होता, मार्च 14 का डेटा नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमको यहाँ पे फिर से इंसर्ट टैब में जाना है, लाइन को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप अब मार्च 14 से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल क्रिएट द ट्रेंड लाइन, एंड देन यू हैव टू प्रेस ओके। अब इस ट्रेंड लाइन को जो है आप पूरा नीचे तक के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पहले के केस में सिर्फ नीचे, पूरा नीचे तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट केस में हम लोगों ने मार्च 14 का डेटा नहीं लिया था, इस केस में मार्च 14 का डेटा भी लिया है, तो आप पूरा नीचे तक उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। And here we got all the trend lines of all the ratios. अब इसे इसलिए निकाला है ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कोई भी रेशियो कब कौन से ईयर में डाउन गया था एंड कब कौन से ईयर में अप गया था। ये बेसिकली विजुअलाइजेशन का एक काम करता है। अगर आपको इंस्टेंट पे देखना है रेशियो का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, तो वो एक प्रकार का विजुअलाइजेशन के रूप में आता है हमारा ट्रेंड लाइंस। ठीक है, या मैंने फ्रीज पेन्स करके हमारी जो टॉप रो थी उसे भी फ्रीज कर दिया है, ताकि आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाए तो आपके लिए ईयर्स का जो है लोकेशन वो कंफ्यूज न करे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम यहाँ पे निकालने वाले हैं मीन एंड मीडियन। उसके लिए आप हेडिंग दे देंगे इन द सेम वे ऑफ द फॉर्मेटिंग जैसे बाजू में दी गई है। ठीक है, फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, मीन निकालने के लिए इज इक्वल टू इफ एरर लिखो, ब्रैकेट ओपन, एवरेज निकालना है, मीन इज द एवरेज वी नो। ठीक है, ओके, ब्रैकेट ओपन, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एंड प्रेस एंटर। इस तरह से आपका मीन आ गया है। ठीक है, मीन में हम लोगों ने मार्च 14 को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो एवरेज निकालता है, तो नंबर ऑफ ईयर्स अननेसेसरी ज्यादा बढ़ेंगे जिसकी वजह से मीन गलत आ सकता है, इसलिए जहां से डेटा है उसी को आप सिलेक्ट करके मीन को निकालेंगे। नेक्स्ट के केस में यहाँ पे आप जो है अगले ग्रॉस मार्जिन वाले से जो शुरू होगा वहां पे आप मार्च 14 से पूरा डेटा उठाएंगे क्योंकि वहां पे भी डेटा फिल किया गया है, यहाँ पे भी मीन निकालेंगे। एंड अब आप पूरा नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि अब नीचे तक मार्च 14 में डेटा दिया गया है। ऐसी कोई भी सेल नहीं है जिसमें मार्च 14 में डेटा नहीं दिया गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस कि हम लोग मार्च 14 का क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि वो ब्लैंक सेल है एंड मीन मतलब एवरेज निकालते समय वो गलत कर सकता है। मीडियन के केस में आप मार्च 14 को उठा सकते हो क्योंकि उसमें कोई एवरेज नहीं निकालना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का उतना रोल नहीं है कोई, तो आप डायरेक्टली पूरे ही मार्च 14 से सिलेक्ट कर लो ताकि आप पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, आपको फिर से फॉर्मूला डालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्च 14 से पूरा डाल दिया है। इफ एरर लगा लेंगे एंड यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ इफ यू आर आस्किंग कि मीन एंड मीडियन क्यों निकाला, जस्ट फॉर बेसिक एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने मीन एंड मीडियन को निकाला है ताकि हमको एवरेज पता चल सके कि एवरेज हमारा कितना ग्रोथ होती है या नीचे जाता है तो कितना एवरेज बेसिस पे जाता है। सो इट्स जस्ट फॉर एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस के लिए मदद आता है। बाकी जो फॉर्मेटिंग है हमको चेंज करनी रहेगी, जहां पे टाइम्स पे रेशियो आया है उसे टाइम्स पे कन्वर्ट कर दो, जहां पे डेज में आया है उसे डेज में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो ब्लैंक सेल्स में 0 आ गए हैं, तो हमको वो सारे परसेंटेजेस को भी हटाना पड़ेगा।
अगर आप सोच रहे हो कि हमारे जो बाद वाले रेशियो से रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इसमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, डोंट वरी, हम लोगों ने रेशियोज पूरे कवर किए हैं। वो इस शीट में इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि इस शीट की क्लिप की रिकॉर्डिंग पहले मैंने कर दी थी एंड बाद में मैंने उस रेशियोज को निकाला था, इसलिए ट्रेंड लाइन पहले दिख रही है, वो वाले रेशियोज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया इट्स ओके, एक्चुअली क्लिप की थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, एज आई टोल्ड इन माई लास्ट क्लास, क्योंकि मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करती हूँ तो स्पेस इश्यूज की वजह से इस बार की क्लास में थोड़ी सी क्लिप्स ऊपर नीचे हुए हैं, बट मैंने पूरा कंटेंट को कवर किया है। सो दिस वॉज द रेशियो पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम फिर से बॉर्डर ऐड कर रहे हैं हमारे ट्रेंड मीन मीडियन पे, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द रेशियो क्लास। So thank you so much for watching the video till the end. Do subscribe the channel, share the video and like the video.